हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैक्टिकल एजुकेशंस एंड हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम और आज बात करेंगे फाइलम एनालिडा की। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फाइलम एनालिडा। जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं फाइलम एनालिडा की। देखिए, फाइलम एनालिडा में जो मेंबर मिलेंगे वो फ्री लिविंग होंगे और कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे और ये टेरेस्ट्रियल हो गए। हालांकि कुछ आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे फ्रेश वाटर में और ये कैसे होंगे? मैराइन। ठीक। बॉडी अगर इनकी देखोगे आप तो बॉडी कैसी है? इनकी सॉफ्ट है, एलोंगेटेड है और डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट। यहां से आप देखेंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, देन कॉर्डेटा। आपको तीन ऐसे फाइलम मिलेंगे जिसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। बॉडी कैसी होगी बच्चे? एलोंगेटेड यानी खिंची खिंची बॉडी, लंबी खिंची बॉडी। सिलेंड्रिकल है, मैंने शेप बना दिया है, और डिवाइडेड इनटू अ सेगमेंट। सेगमेंट को बच्चों दूसरा नाम भी कर दिया जाता है, सेगमेंट को बोलते हैं मेटामर्स। ठीक है। अब मेटामर्स कैसे पढ़ोगे? मेटामर्स हैं बाय रिंग लाइक ग्रूव्स। ये मैं जो बना रहा हूं आपको अर्थ फॉर्म में भी देखने को मिलता है, निरीज में भी देखने को मिल जाएगा, इवन लीच में भी आई थिंक देखने को मिल जाता है। दीज रिंग लाइक ग्रूव्स से इनके मेटामर्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स को एन्यूलाई। क्या बोलते हैं इनको? एन्यूलाई। ठीक। बॉडी अगर आप देखेंगे तो बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड हो सकती है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर होंगी, एंडोडम, एक्टो और बीच में मीजो। ठीक है, मीजोडम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये तो कॉमन बातें हैं जो सब बच्चों को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर से ही याद हो जाती हैं। ट्यूब विद इन अ ट्यूब है, यानी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ऑटोमेटिकली बच्चों कंप्लीट, है ना। ब्लाइंड सैक होता तो इनकम्प्लीट हो जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब है। स्यूडोसुलोमेट कौन सा था आपका? एसके हेलमिंथिस। और ये क्या होंगे? उसके बाद वाले जितने भी फाइलम आएंगे सब के सब सीलोमेट, यानी कि इनमें जो लाइनिंग है सीलोम की, दैट इज डन बाय द मीजोडर्म। तो ये आपका सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। अच्छा, इनमें अगर आप देखेंगे निरीज को, ये डायग्राम दिख रहा है आपको निरीज का यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिस्टिंक्ट हेड दिखता है एंटीरियर एंड पे। इनके ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा हेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें आपका क्या दिखा बच्चे? सिफलाइजेशन। क्या दिखने लगा? सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता है, मगर सब में नहीं होता, ये निरीज में ही होता है। ठीक है, निरीज का एग्जाम्पल आप याद रखें। ठीक। और इनकी अगर बॉडी को आप देखेंगे, इनकी बॉडी में लोकोमोशन के लिए दो चीजें होती हैं। एक होता है पैरापोडिया, दूसरा होता है सिटे। ठीक है। अब सिटे जो होते हैं काइटिन के बने होते हैं, इसलिए इसको काइटिनियस सिटे कहा जाता है, और पैरापोडिया मसल्स के होते हैं तो इनको मस्कुलर अपेंडेजेस बोला जाता है। किस काम आते हैं? हालांकि पैरापोडिया ये स्विमिंग में भी हेल्प करता है, और स्विमिंग में हेल्प करता है तो हम कह सकते हैं दे आर फॉर द लोकोमोशन। सिटी एंड पैरापोडिया, दीज बोथ आर फॉर द लोकोमोशन। बॉडी कैविटी मैं पहले बता चुका हूं आपको। बॉडी कैविटी इनकी कैसी है भाई? ट्रू सीलोम पाया जा रहा है ना। अब ट्रू सीलोम में बात करते हैं कि ये कैसे हैं? शाइजोसील है। अब शाइजोसील फर्स्ट यू सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट। तो इसमें क्या होता है कि इनका जो स्केलेटन की अगर बात करूं, जैसे कि हमने आपके एसके हेलमिंथिस में बात करी थी कि वहां कोई स्पेसिफिक एंडोस्केलेटन नहीं मिलता, मगर यहाँ उनमें क्या होता है कि फ्लूइड भरा होता है, जो कि उनके सीलोम में भरा होता है। हालांकि उनका सीलोम स्यूडो है, पर उनके सीलोम में भी क्या भरा था बच्चे? फ्लूइड भरा था। उस फ्लूइड से उनकी बॉडी क्या आ रही थी? शेप में आ रही थी। बॉडी शेप में आने की वजह से क्या हुआ कि वो एक स्केलेटन की तरह काम करा। किसने? फ्लूइड ने। फ्लूइड होता वाटर। तो हम इनके स्केलेटन को बोल सकते हैं कि इनका स्केलेटन कैसा है बेटा? हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक स्केलेटन। क्लियर है बच्चे? इनका स्केलेटन कैसा है? हाइड्रोस्टैटिक। ओके बच्चा, चलो हम आगे बात करते हैं। बॉडी वॉल की बात करो तो इन्होंने उसको कट करके दिखा दिया इस तरीके से, है ना। कट करके दिखाया। देखो बॉडी वॉल में जितने आपने प्लैटी एलिमेंट्स पढ़ा उसमें क्यूटिकल एपिडर्मिस, मस्कुलर लेयर। आपने एसके में पढ़ा उसमें क्यूटिकल एपिडर्मिस, मस्कुलर लेयर। यहां पर मेनली आपको ध्यान रखना है कि क्यूटिकल कैसा है। जो एनेलिडा का क्यूटिकल है, जो एनेलिडा में आप देख रहे हैं,
वो एसके हेलमिंथिस से बहुत अलग है, वहां थिक और डेड है। यहाँ पर जो क्यूटिकल है, हियर द क्यूटिकल इज मॉइस्ट एंड इलास्टिक। यहाँ पर जो क्यूटिकल होगा बच्चे वो कैसा होगा, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। आप अर्थवर्म को देखोगे मॉइस्ट होगा, आप मेरी उसको देखोगे, लीच को देखोगे मॉइस्ट होगा ऊपर से, क्योंकि एपिडर्मिस सिक्रीट करती है ना, है ना। कैसा है, मॉइस्ट एंड इलास्टिक, ठीक है। और सिक्रीट किसने करा बेटा, ये एपिडर्मिस ने करा, हालांकि डेड ही है मगर कैसा है, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। अगली चीज मस्कुलर लेयर, आप यहां देखिए मस्कुलर लेयर में कौन कौन सा मिला, एक मिल रही है सर्कुलर। आप देखिए बॉडी को इस तरीके, मान लीजिए कोई वॉर्म है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से कट करके देखा गया है। जब कट करके देखा, अंदर क्या होगा, इसके गट होगी, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक काट दी हमने यहाँ से। तो जब इसको कट करके देखा तो हमें क्या देखिए, हमें देखिए यार कुछ मसल्स हैं जो कि सर्कुलर, तो हमने सर्कुलर नाम लिख दिया। कुछ मसल्स हैं जो कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, तो दीज बोथ मसल हेल्प इन लोकोमोशन। इन दोनों का काम क्या है कि ये मूवमेंट कराए, यानी कि इस तरीके से घूमेंगे आगे की तरफ, ये चलता चला जाएगा, हालांकि इस तरीके से आपको चलता हुआ ये दिखेगा। ओके बेटा, सो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। एक लोकोमोशन के लिए क्या थे, उनके पास सिटे एंड पैरापोडिया, और दूसरी चीज क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, ठीक। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ट्यूब विद इन अ ट्यूब हो गया, तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब हो गया बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली कैसा हो गया बेटा, इनका कंप्लीट हो गया, है ना। तो एक बार डायग्राम बना के और दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये हमने एक ट्यूब बनाई और इसके अंदर एक और ट्यूब बना दी, ठीक। अब एक ट्यूब विद इन अ ट्यूब, अब क्या होगा, इस ट्यूब की दो ओपनिंग होगी, ऊपर वाला विल एक्ट एज अ माउथ और नीचे वाली ओपनिंग विल एक्ट एज अ एनस, तो ये दो ओपनिंग हो गई, ठीक। तो ये आपका खास है। अब देखिए एसके हेलमिंथिस में हमने पढ़ा था कि दे हैव द वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच द फेरिंक्स इज मस्कुलर बट द इंटेस्टाइन इज नॉट, ठीक। अब यहां पर क्या है कि ठीक है यार वेल डेवलप है, पर डाइजेस्टिव ग्लैंड डेवलप हो गई। कौन सी ग्लैंड डेवलप हो गई, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड पहली बार आपको किसमें देखने को मिलेंगी, एनिलिडा, फर्स्ट टाइम इन एनिलिडा। रेस्पिरेशन कैसे करेगा, इनको स्किन कैसे दी गई है, मॉइस्ट, तो अपनी ये मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, ये रेस्पिरेशन। और जो भी प्राणी अपनी मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करेगा वो उसका रेस्पिरेशन कहलाएगा बच्चे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हालांकि जो अब भाई नीचे एक्वाटिक पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने गिल्स का इस्तेमाल करेंगे फॉर द रेस्पिरेशन, और गिल्स के इस्तेमाल करने पे हम रेस्पिरेशन को क्या नाम देते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ओके बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना, पहला सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया और वो भी कैसा पाया गया, क्लोज टाइप। इसके बाद एनालिडा में ओपन, सॉरी आर्थ्रोपोडा में ओपन, मोलस्का में ओपन एक्सेप्ट द सेफेलोपोड, सीपिया एंड सेफेलोपोड में जो आते हैं सीपिया, लोलिगो एंड मोलस्का, ठीक है। तो बस फिर आगे आप हेमिकॉर्डेटा तक ओपन ही मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बेटा, क्लोज टाइप। और इनका हार्ट कैसा है, पल्स वाला, पल्स मिलती है हमें तो पल्सटाइल हार्ट होता है। तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। आप इनके ब्लड को देखेंगे तो ब्लड में आपको क्या मिलेगा, ब्लड में आपको मिलेगा रेड विद हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट जिसका नाम है इरिथ्रोक्यूरोरिन। हालांकि दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिर भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें मिलते हैं नेफ्रिडिया। इससे पहले वाले फाइलम में प्लेटी में अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लेम सेल, सोनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया मिल रहा था। एसके हेलमिंथिस में देखेंगे एक्सक्रीटरी कैनाल मिल रही थी जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्चुअल नेफ्रिडिया मिलता है और इनका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। पानी में जो पाए जा रहे हैं वो आपके ऑब्वियस सी बात है, दे आर गोइंग टू रिलीज अमोनिया, और जो लैंड पे पाए जा रहे हैं दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट यूरिया। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम में इनके आप देखोगे नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा, नर्व रिंग मिलेगी विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज नर्व रिंग एंड दिस टू आर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है, स्कैटर्ड गैंग्लियास। क्या मिलते हैं बच्चों, गैंग्लियास मिलते हैं दैट एक्ट एज अ ब्रेन। इवन द नर्व रिंग मेनली एक्ट एज अ ब्रेन। बच्चों नर्व रिंग कैसे काम करती है, ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होगा
पॉइंट यहाँ पर याद करने का है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निरीज जो है वो आपका यूनिसेक्सुअल है। निरीज कैसा है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम लोग बोलते हैं डायशियस। अर्थवर्म और लीच कहते हैं ये मोनोशियस, ये आपके बाइसेक्सुअल। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और एसके हेलमिंथिस में तीनों में डेवलपमेंट कैसा होगा? बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। लार्वा भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है। ट्रिपल ए डायरेक्ट और डेवलपमेंट बोथ, डायरेक्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये रहे इसके एग्जाम्पल बच्चा। दीज आर द एग्जाम्पल्स। निरीज जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडवर्म और रिंगवर्म, इसमें सिपिलाइजेशन होता है, पैरापोडिया होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और लार्वा होता है ट्रोकोपोड। दूसरा है फेरेटिमा। फेरेटिमा अर्थवर्म है, सिपिलाइजेशन नहीं होता, सिटे नहीं होते लिकोमोशन के लिए, और ये बाइसेक्सुअल होता है। हिरोडोनेरिया जिससे हिरोडिन निकाला जाता है, बायोटेक में चैप्टर हम समझाएंगे। फ्रैक्ट वाटर लीच है, ब्लड सक करता है, सिपिलाइजेशन इसमें भी नहीं होता, पैरापोडिया सीटा इसमें भी नहीं होते, आप देखोगे नहीं होगे। बाइसेक्सुअल है और हिरोडिन रहेगा। एफ्रोडाइट याद रख लेना, ये सी माउस है, ठीक है, एनालिडा। तो इससे एक्वाटिक से आप मोलस्का से मत इसको मिला दिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द ब्यूटीफुल डायग्राम्स ऑफ द अर्थवर्म, लीच, निरीज, है ना, जिसको हम सैंडवर्म भी कहते हैं। ओके बेटा, तो दिस इज द ऑल अबाउट द फाइलम एनालिडा। और दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की, फिर मोलस्का की, फिर आपके काइनो, और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और खत्म कर देंगे। Till then, keep studying. Bye bye. Take care.